खार खुदकुश हमले में अफगान शहरी मुलविस हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ को दौरा पेशावर के दौरान ब्रीफिंग, सिविल और मिलिट्री क़यादत को केपी की सिक्योरिटी सूरत हाल, खार खुदकुश धमाके, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने खार खुदकुश बम धमाके के जख्मियों की भी अयादत की। जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोनास का GHQ रावलपिंडी का दौरा, सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जर्मन फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों की तारीफ की। कहा कि खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि जर्मन फौज की आला सलाहियतों से इस्तेफादे के मौके मौजूद हैं। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, ताखीर का कोई जवाब नहीं होगा। इनका तकाजा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला अपोजिशन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात में इस पर बैठ कर हल करने पर तैयार हो। ने अफगानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए किसी और ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान से बार बार हमले होंगे तो जवाब का हक है, जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का डिजिटलाइज निज़ाम से सोलराइजेशन प्रोग्राम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। कहना था, दहशतगर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना चुका। अफगान हुकाम कुछ नहीं करते तो अफगानिस्तान में कार्रवाई पर गौर हो सकता है। सानिया बाजोड़ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। राहतुल्लाह की उम्र 25 साल थी। जाबाग अफराद की तादाद 55 हो गई है। धमाके में 49 अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकी। 82 अफराद जख्मी हैं, 15 की हालत तशवीशनाक है। सदर आरिफ अलवी का गवर्नर KP से टेलीफोनिक राबिता। बाजोड़ धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली के सदर, अमरीकी महकमा खारजा और शेखुल अजहर की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। पाकिस्तानी कौम का भरपूर साथ देने का इरादा किया। सलामती काउंसिल अरकान ने हर किस्म की दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। एलामिये में सिक्योरिटी काउंसिल की हुकूमत पाकिस्तान और जाबाहक अफराद के अहले खाना से तासियत। कहा, जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। हैं कौमों पे आती हैं। हमारे साथियों ने बड़े हौसले के साथ इस आजमाइश का मुकाबला किया है। उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। असलहे की इस जंग को पाकिस्तान में गैर शरई करार देते हैं। दलील की बुनियाद पर ये जंग हम जीतेंगे। बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहे हैं और उस पर फ़ख्र कर रहे हैं, उनके लिए शर्म का बायस होना चाहिए। बर वक्त असम्बली छोड़ रहे हैं, निगरान हुकूमत बनेगी। कोशिश होगी कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत। कहा, आजमाइशें आती हैं, साथियों के हौसले बुलंद हैं। बाजोड़ धमाका कौमी सानहा है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। यकजहती का इजहार करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। मौलाना ने कहा कि बेगुनाह लोगों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमला करने वालों ने जिम्मेदारी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की मुआशी मसाइल के हल का अज़्म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपा सालार का कहना था कि मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों के दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमन और खुशहाली के रास्ते पे गामजन रहना ही इस्तकामत है।
कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियाँ हमारी हदें और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी मौशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। दौरान खिताब आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला दिया। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। It has been said that this has been a journey of 75 years. It has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Reko Dek, another case in point. पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक मंसूबा भी मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट से खिताब। कहा, समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। 75 साल के दौरान हमने मादनी ख़जाने पर तवज्जो नहीं दी। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गई हैं, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपए 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपए होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे, डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का ऐलान इसहाक डार ने किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे, डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF की शराइत के पाबंद हैं, पेट्रोलियम लेवी में कमी करने के इजाफा एडजस्ट नहीं कर सकते। मुल्क के मफाद को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं, इंतहाई दुख के साथ कीमतों में इजाफा किया। मरियम औरंगज़ेब बोली, मुश्किल फैसले मुल्क बचाने के लिए हैं। Are moving on towards the right direction. So, don't get surprised when I always used to say in the last 10 months, any institution or no institution, Pakistan will not default. दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, खरबों डॉलर्स के आसासे हैं, मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। सऊदी अरब की थर के कोयले में सरमायाकारी में दिलचस्पी। आला सतह वफ्द की वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात। तवानाई शोबे के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तवानाई ने थर कोयले से 2000 मेगावाट बिजली के नए मनसूबे से आगाह किया। थर मेटियारी ट्रांसमिशन लाइन के रिकॉर्ड कलील मुद्दत में तामीर मुतालिक उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में शमसी तवानाई और पन बिजली की पैदावार में सरमायाकारी के वसी मौक़ों के हवाले से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुशावरत। 5 नामों पर मुशावरत शुरू कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसी हफ्ते में तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ करदा नाम चारों सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 हतमी नामों पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान बाकी क़यादत से राबिता करके फैसला करेंगे। मुशावरत के बाद नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। कोर कमेटी के इजलास में ज़ियाउल्लाह खान बंगश को पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। इंतखाबात में तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। साबिक वज़ीर दिफा कहते हैं, पार्टी में सब के लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी पार्टीज के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं। पार्टी पॉलिसी से इनखराब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। सेक्रेटरी जनरल उमर आयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार समेत मोहम्मद खान लगारी, मखदूम खुसरो मुख्तियार की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी गई।
कौमी असम्बली में 13 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम समेत मुतादिद बिल्स मंजूर कर लिए गए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली की मुखालफत, कहा बिल्स की मंजूरी के लिए ये घोड़े पर सवार हैं, पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं दी गई। नई यूनिवर्सिटीज़ के बिल पर इत्तेहादी तकसीम, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर बिल्स के मुखालिफ, खुर्शीद शाह और कादिर मंदोखेल की बिल्स की हिमायत। दोनों जमातों के दरमियान स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात कामयाब न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं कि तशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल तो हमारी हुकूमत ने पेश ही नहीं किया, ना ही मौजूदा हुकूमत का तैयार करदा है। कहा यह बिल 2 साल पहले PTI के दौरे हुकूमत में फैटफ के हवाले से कानून साजी की तैयारी के दौरान तैयार किया गया। बिल मौजूदा दौर में पेश नहीं किया जाएगा, इससे आइंदा हुकूमत मुनासिब तरामीम के साथ पेश करेगी। मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस के समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत आज फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फौज के जेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुल्जिम किस फौजी तनसीब पर हमले में मुलविस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, किस बुनियाद पर 102 मुल्जिमान का इंतखाब किया गया। कानून इजाज़त नहीं देता मजमे में से सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत की है तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं। साइफर इंक्वायरी का कलअदम करार देने की दरखास्त, चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देखकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करूंगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान में तैयार होने वाला बहरी जहाज PNS तारिक आज लॉन्च किया जाएगा। जहाज पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत के लिए तुर्क नायब सदर सादत यलमास कराची पहुंच गए। आला सतह के वक्त में तुर्किया बहरिया के हुकाम भी शामिल होंगे। दौरे में बाहमी और दिफाई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सादत यलमास सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि ये अपने घर बनाएं और लोगों को जमीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये जमीन के मालिक भी, जहां पे भी जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी जमीन की मिल्कियत भी आपके पास। हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है, सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के ख़त्म होने से मुतासिर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ईमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 21 लाख अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक देंगे। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस, मरकजी मुल्जिम सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंसूर। 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंसूर की गई। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार। 12 साल बच्ची 8वें रोज़ भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू किया, अद्वियात को तब्दील किया गया। गुज़िश्ता रात से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हुआ। कोयटा में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। वाक़या नवाकली में पेश आया। फायरिंग से इंसदाद पोलियो की टीम महफूज रही। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत, रिपोर्ट तलब। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन को कैश अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तकरीब में आज जूनियर स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियन हमजा खान को 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड देंगे। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जितवा दिया। आखिरी बार 1986 में जान शेर खान ने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 2 मैचेस की शेड्यूल की तब्दीली। आईसीसी और पीसीबी के दरमियान नए शेड्यूल पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस के शेड्यूल पर तब्दीली पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी रीशेड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच 12 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर को खेलेगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का नज़ारा चांद ज़मीन के इंतहाई करीब होने के सबब मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। कराची समेत पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में आसमान पर गहरे बादलों की वजह से चांद का नज़ारा इंतहाई महदूद रहा। रवां माह अगस्त में 2 सुपर मून वक़ू पसीर होंगे। पहले सुपर मून का नज़ारा आज किया गया, जबकि यही नज़ारा रवां माह के अख्ताम पर 30 अगस्त को भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल हमला केस में फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर कार्य सरकार में रुकावट डालने की कोशिश, अमेरिका को धोखा देने की साजिश का भी इल्ज़ाम है। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के 6 साथियों पर मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई है। ट्रंप ने कई फर्द जुर्म को इंतकामी कार्रवाइयों और आइंदा इलेक्शन में मुदाखलत करार दे दिया। दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने की शानदार मिसाल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कायम कर दी। लंकन प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की इमामत में नमाज अदा की। उनके इस काबिल फ़ख्र अमल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और पाकिस्तानी कॉमेडी सुपरस्टार इफ्तिखार ठाकुर की तंज़ो मिज़ाह और कहकहों से भरपूर नई इंटरनेशनल पंजाबी फिल्म मुंडा साउथ हाल डाक को पाकिस्तानी सिनेमाओं में नुमाइश के लिए सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा घरों में 4 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।